नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महिका और आप सुन रहे हैं इंडिया इंटरकनेक्ट, वो शो जहां दुनिया के हर कोने से जुड़ती है भारत की दिलचस्प और उलझी हुई कड़ियां। और आज की कड़ी वेस्ट एशिया के दो ध्रुवों के बीच फंसी है, तेहरान और तेल अवीव। गाजा की जंग की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि तेहरान और तेल अवीव की सीधी भिड़ंत ने कूटनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। कहने को ये नया फ्लेयर अप है, लेकिन दरअसल ये एक जटिल जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा है। इस बार बात सिर्फ हूथियों और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं, सीधा हमला हुआ है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर और आरोप है कि ये हमला इजराइल ने किया है। अब जवाबी कार्रवाई का खतरा भी हवा में नहीं, जमीन पर मंडरा रहा है। भारत के लिए हालात बहुत सीधे नहीं हैं। तेहरान और तेल अवीव दोनों के साथ भारत की गहरी दोस्ती है, लेकिन दोनों आपस में दुश्मन। भारत ने इस बार फिर यूएनजीए में गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वोटिंग से अपनी दूरी बनाई थी। दिसंबर 2024 को अगर छोड़ दें तो भारत ने हर बार अब्सटेन किया है। अब्सटेन यानी न हाँ कहा न ना। भारत का कहना है हम मानवीय संकट को लेकर चिंतित हैं, लेकिन अगर अंदर की बात जाने तो वो ये है कि तेहरान को नाराज नहीं कर सकते और तेल अवीव से रिश्ते तोड़े नहीं जा सकते। इजराइल भारत का डिफेंस बीएफएफ है। 1992 से औपचारिक रिश्ते बने, लेकिन जड़ें तो 1948 तक जाती हैं, जब भारत ने खुलेआम इजराइल को नहीं लेकिन चुपचाप साथ दिया। ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, हर फील्ड में इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है। भारत की सैन्य आधुनिकीकरण की यात्रा में इजराइल अब एक अहम खिलाड़ी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान वो देश है जो भारत को न सिर्फ तेल देता था, बल्कि चाबहार पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधा रास्ता भी देता है। 2018 से पहले भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 10% ईरान से खरीदता था, लेकिन फिर आया ट्रंप का तूफान और जेसीपीओ से बाहर निकलकर अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने मजबूरी में तेल खरीद बंद की और चीन ने मौका पकड़ लिया। आज चीन ईरान का नंबर 1 ऑयल कस्टमर है और भारत सोच में है कि वापस इस तरफ कैसे लौटा जाए। ईरान सिर्फ तेल नहीं, एक जियो स्ट्रेटेजिक गेटवे भी है। चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC जैसे प्रोजेक्ट्स भारत को रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक पहुंचाते हैं। 2025 की शुरुआत में एस जयशंकर का तेहरान दौरा इसी रीसेट की कोशिश थी। और अब जब इजराइल ईरान का टकराव इतना बड़ा होता जा रहा है, भारत के सामने फिर वही टाइट रॉप वॉक है, जिसमें भारत को दिखाना होगा अपना कूटनीति का कर्तव्य। यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने पश्चिम और रूस के बीच स्विंग स्टेट बनने से इनकार किया था। यही थी उस समय भारत की नीति। अब वेस्ट एशिया में भारत को फिर से एक नई रणनीतिक स्वायत्तता गढ़नी होगी। तो क्या भारत इस बार भी अपने संतुलन को साध पाएगा? क्या भारत दोनों के साथ अपनी दोस्ती निभा पाएगा या एक तरफ झुकना पड़ेगा? क्या चाबहार और तेल का समीकरण मिसाइल और बाजार से टकरा जाएगा या फिर भारत एक बार फिर अपने मल्टी अलाइनमेंट मॉडल से दुनिया को चौंका देगा? जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात तय है, वेस्ट एशिया की आग में भारत की नीति की असली अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। आप सुन रहे थे इंडिया इंटरकनेक्ट, मैं हूं महिका। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कड़ी और भारत से जुड़ी दुनिया की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सोचते रहिए। जय हिंद, जय भारत।